नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली। मैंने जो कल विश्लेषण किया था शपथ ग्रहण से पहले, उसमें से लगभग लगभग सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही शपथ लेने के बाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, जिसको आपातकाल बोला जाता है। और आपातकाल की घोषणा कहां पर की है? मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर। यानी कि उधर का पूरा इलाका जो है अब सेना के कब्जे में होगा और सेना वहां से अवैध प्रवासियों को भगाएगी भी और बॉर्डर पे रोकेगी भी। उसके बारे में बात करेंगे, साथ के साथ एक बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। 25% का टैरिफ बड़ा टैरिफ होता है। तो बर्बादी की गाथा जो कनाडा की है वो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है। साथ के साथ एक और काम किया जो कनाडा से संबंधित है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, खासकर जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके अंदर और कनाडा के अंदर जो ड्रग सप्लाई करने वाले हैं वो सब कनाडा में आकर के रहते हैं और कनाडा से ही चीजों को ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स सप्लाई करते हुए या जो इनका रैकेट है वो पकड़ा जाएगा, उसको हम विदेशी आतंकी घोषित करेंगे। इतना सुनते ही जो ये पूरी लॉबी है वर्ल्ड वाइड, अब देखिए अमेरिका के पास पैसा और डॉलर है तो जाहिर सी बात है वहीं से ऑपरेट होता है। अमेरिका कनाडा से ही ये पूरा का पूरा गेम, चाहे वो मणिपुर में हो रहा हो, चाहे कहीं और हो रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके की चीजें होती हैं जो ड्रग सप्लाई से संबंधित हैं। इसने अमेरिका को जितना बर्बाद किया है, इसने कनाडा को जितना बर्बाद किया है, उतना यहां की आर्थिक नीतियों ने नहीं बर्बाद किया है। और ये ऐसा गुण है जो अमेरिका के कॉलेजेस में, यूरोप के कॉलेजेस में, कनाडा के कॉलेजेस में, बड़ी पार्टियों में और सेम पैटर्न पे भारत के अंदर और बहुत सारे देशों के अंदर ये फैल रहा है बहुत तेजी से। आप सभी लोगों को पता ही होगा। उसको जब से इन्होंने कहा कि हम उसको आतंकी मानेंगे, वो भी विदेशी आतंकी, तो ये तो साम्राज्य बहुत बड़ा है, अरबों खरबों का साम्राज्य है। इनकी स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। तो अब इसको एक तरीके से और देखिए, जो खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में बैठ करके चलता है वो कैसे चलता है? वो इन्हीं ड्रग्स के पैसों से चलता है। तो इनडायरेक्टली वहां पे भी वार हो गया और 25% टैरिफ जो है वो कनाडा झेल नहीं पाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख करके रख लीजिए इसको। मैक्सिको की तो बात छोड़ दीजिए, मैक्सिको में तो तमाम लीगल इलीगल चीजें चलती रहती है, तो उसकी बात छोड़ दिए, बर्बाद देश वैसे ही है। खैर, देखते हैं क्या क्या हुआ। बड़ा जोरदार है। कनाडा और मैक्सिको, दो पड़ोसी देशों को ट्रंप ने सबसे पहले दी कड़वी गोली, 25% टैरिफ का ऐलान। वह अमेरिका को दोबारा अमीर, विकसित और महान बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की तरक्की के लिए उन्होंने सबसे पहले कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी। बहुत बड़ी मात्रा में कनाडा अमेरिका को सामान बेचता है, बड़ी मात्रा में। अगर ये 25% टैरिफ लगता है तो आप अंदाजा लगाइएगा कि कनाडा में महंगाई किस तरीके से बढ़ेगी, कनाडा में और चीजें किस तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि कनाडा को फिर अपना सामान बेचने के लिए अलग जगह पे मूव करना पड़ेगा। महंगाई अमेरिका में भी बढ़ेगी जो कनाडा से सामान आता है उसकी वजह से, लेकिन सरकार के खजाने को भरने में मदद भी मिलेगी। दो तरफा चीजें होती है ना। तो अमेरिका से अधिक नुकसान किसका होने जा रहा है? कनाडा का होने जा रहा है। और कनाडा बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। जो ट्रंप ने कहा था कनाडा को अमेरिका में मिला करके एक नया स्टेट बना दो, उसकी प्लानिंग भी हो सकती है। खैर, ये खबर बड़ी थी। ये व्हाइट हाउस की जो वेबसाइट है उस पे लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम। मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं। डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी एट द सॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी, अमेरिका फर्स्ट और थर्ड जेंडर खत्म, शपथ लेते ट्रंप ने लिए बड़े फैसले। अच्छा, ये जो ड्रग्स का खेल और इस तरीके की चीजों का जो खेल है, अवैध पैसे का जो खेल है, इससे तो देश कमजोर होता ही है।
और इसी खेल ने एलजीबीटीक्यू जैसी चीजों को शुरू किया, ओपनली शुरू किया। और अमेरिका में कितने जेंडर हो गए थे? 3 जेंडर हो गए थे। फर्स्ट जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। अब फर्स्ट जेंडर मतलब सिर्फ लड़का लड़का या लड़की लड़की, ये इसको फर्स्ट जेंडर कहते थे। फिर उसके बाद कुछ आया, उस मतलब महिला पुरुष तो पहले से ही थे, फिर थर्ड जेंडर, फिर एलजीबीटी को, तो क्या मतलब दुनिया भर का बवाल था। और ये किसी भी संस्कृति को, फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी संस्कृति को कुचलने का प्रयास होता है इसके थ्रू। और पूरी दुनिया में जहां भी नेशनलिस्ट सरकारें हैं, वो सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है। भारत में भी ये कोशिश की गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का यही चंद्रचूड़ कहता था नहीं नहीं इनको मान्यता दी जाएगी, केस चला, भारत सरकार अड़ गई कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि किसको मेल कहा जाएगा किसको फीमेल कहा जाएगा, समाज सुधार का ठेका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया है। फिर जाकर के वहां के कुछ जजों ने इसके अगेंस्ट में फैसला दिया, तब जाकर के राहत मिली। मतलब चंद्रचूड़ के साथ कुछ ही लोग खड़े हुए। तो ये इसको इस तरीके से समझिए कि जो ये मानसिक विकृति का स्वरूप है, उसको उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट प्रहार किया है। भारत सरकार को कहना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में कि कौन क्या होगा कौन क्या नहीं होगा, किसके लिए गाइडलाइन बनेगी किसके लिए गाइडलाइन नहीं बनेगी, उसकी आप चिंता मत करिए। कौन भाई बहन होगा कौन पति पत्नी होगा, यह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, ये समाज डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके के प्रयास दुनिया के हर देश में होते हैं, और उसको लीगलाइज करने के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट या सरकार या अन्य तरीके की चीजों के ऊपर दबाव बना करके कोशिश की जाती है। उसको एक झटके में कहा कि अमेरिका में सिर्फ महिला और पुरुष 2 ही जेंडर होंगे, बाकी जितने जेंडर है वो उसका कोई मतलब नहीं, सब हटाओ। तो ये सफाई बढ़िया है। फिर क्या कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देने का आदेश पर साइन कर दिया। जब इनकी सरकार बनी थी तो कैपिटल हिल पे जो झगड़ा लड़ाई हुआ था सब कुछ, उस पर जो 1500 लोगों को दोषी पाया गया था, सबको माफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। एक काम किया। दूसरा काम किया, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना काल में जिस तरीके से चाइना का पक्ष लिया, डब्ल्यूएचओ जिस तरीके से एक फेल्ड संस्था हो चुकी है पूरे दुनिया के अंदर, ये कुछ नहीं करती, जैसे यूएन कुछ नहीं करता वैसे डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं करता है। जैसे भारी भरकम दुनिया भर से इनको फंड मिलता है, अमेरिका जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन ये करते कुछ नहीं है। अब इन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर। आप अंदाजा लगा करके देखिएगा इस बात का, ये कितना बड़ा फैसला है। ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होंगे, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी, मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया और उम्मीद जताई कि अगले महीने जनवरी से लागू हो सकती है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर होगा अमेरिका। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था, जीवाश्म ईंधन को लेकर के जो बताया गया था, फिर बताया गया कि ये देश फैला रहा है कचरा, वो देश फैला रहा है पोल्यूशन, अब इसको पैसा देना पड़ेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा हम मानते ही नहीं, हम इससे बाहर जा रहे हैं, और थर्ड जेंडर को खत्म ही कर दिया। इसके अलावा और क्या फैसले लिए ट्रंप ने? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना रद्द होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जिसको जो गाड़ी पसंद हो वो खरीदे, इलेक्ट्रिक पसंद हो इलेक्ट्रिक खरीदो, पेट्रोल की पसंद हो पेट्रोल की खरीदो, डीजल की पसंद हो डीजल की खरीदो, गैस वाली पसंद हो गैस वाली खरीदो, कोई बाउंडेशन नहीं। अच्छा, मैक्सिको सीमा पर आपातकाल घोषित हो गया। अमेरिका में जन्म से मिलने वाले नागरिकता खत्म। अमेरिका में एक रूल था कि अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं, आपका बच्चा अगर अमेरिकी धरती पर पैदा हुआ है तो वह स्वतः अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। मतलब बाय बर्थ आप अमेरिका में पैदा हुए, आप अमेरिका के नागरिक हो गए। उसके लिए आपको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नागरिकता नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप ने कहा ना, ये खेल बंद, बाय बर्थ वाला। क्योंकि ये होता क्या था कि बहुत लोग वहां पे अपनी पत्नियों को ले जाते थे, उनको प्रेग्नेंट करते थे, वहां पे बच्चा पैदा हो जाता था, उसको केयर टेक के चक्कर में जब तक वो बालिक न हो जाए वो अमेरिका में जम के रहते थे। तो इस खेल को भी ट्रंप ने बंद कर दिया कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म। अच्छा, 2 जेंडर तो इन्होंने कह ही दिया। इसके अलावा क्या किया? पेरिस एग्रीमेंट को ट्रंप ने कहा यह धोखा है और अमेरिका इसको
नहीं सह सकता। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए दुनिया के देशों में समझौता लागू किया। ट्रंप ने इस समझौते को धोखा करार दिया। ट्रंप राष्ट्रपति पर संभालने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले हैं। अच्छा, बाइडेन ने मृत्युदंड को अमेरिका में बैन कर दिया था, रोक दिया था उसको। ट्रंप ने कहा ना ना, मृत्युदंड तो जरूर देंगे, और उसको फिर से बहाल कर दिया। मौजूदा अमेरिका में जन्म लेने वालों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, भले ही उनके माता पिता अमेरिकी ना हो। इसके अलावा हाँ, मृत्युदंड को बहाल करेंगे, जिसको बाइडेन ने निलंबित कर दिया था। एक चीज अब देखिए हो क्या रहा है। ट्रंप ने एक बात, सब बात कही ट्रंप ने, लेकिन एक बात नहीं कहा उन्होंने। यूक्रेन और रसिया युद्ध पे नहीं बोले। बाद में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे। अब यूक्रेन और रसिया युद्ध जो खत्म होना है, यूक्रेन की बात नहीं सुनी जाएगी। जाहिर सी बात है कि पुतिन को जितना नुकसान होना था पुतिन का, वो हो चुका। पुतिन को यह भी पता है कि बाइडेन ने जिस तरीके से जेलेंस्की की मदद की, यूक्रेन की मदद की, पैसा से, हथियार से, ट्रंप नहीं करने वाले हैं। ट्रंप नहीं करने वाले हैं तो फिर जो स्थिति है जेलेंस्की की, वो कमजोर होती जाएगी, और कमजोर होती जाएगी तो स्थिति भयावह होगी। ट्रंप की दो ही मांग है। जितने दूर तक 2014 तक रूस का कब्जा है, वो वहां तक रूस रहेगा। दूसरी बात, नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए यूक्रेन। ये रूस की सबसे बड़ी मांग है। जेलेंस्की आया तो क्या कहा उसने, हम नेटो में शामिल होंगे, कहानी वहीं से बिगड़ गई। और रूस कभी नहीं चाहेगा कि नेटो जो है उसके बॉर्डर तक आ जाए, कभी नहीं चाहेगा। तो अब इस युद्ध को खत्म करना है तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम बातें आपको माननी पड़ेंगी रूस की। लेकिन मध्यस्थता करेगा कौन? ट्रंप के अलावा और किसी की हैसियत नहीं है कि वो मध्यस्थता करे। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे हम। अब थोड़ा सा और इस पे क्लियरिटी आए और चीजें आए तो फिर उस पर बात की जाए। क्योंकि देखिए, ट्रंप का पहला दौरा चाइना का होने जा रहा है। ट्रंप चाइना क्यों जा रहा है? ट्रंप चाइना इसलिए जा रहा है कि भाई जितनी तेरी भसड़ है ना उसको खत्म करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस जो शपथ ग्रहण में थी, आपने देखा होगा कि पहली पंक्ति में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बैठे हुए थे। इसको लेकर के दुनिया भर में बड़ी कौतूहल है कि देखिए, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को पहली पंक्ति में जिनको बुलाया था, जगह नहीं मिली, तो वहां भारत के विदेश मंत्री को मिली थी। खैर, उपराष्ट्रपति आया था चीन का, राष्ट्रपति तो आया नहीं, जिनपिंग जिसको न्योता दिया था ट्रंप ने, उपराष्ट्रपति आया था। उसी के सामने कहा कि पनामा नहर पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, हमने पनामा नहर जो है वह पनामा को दिया था, चाइना को देने के लिए थोड़ी नहीं दिया था, और कहा कि हम उससे वापस लेंगे। तो अब ये एक बड़ा बवाल मचेगा। दूसरी बात कही ट्रंप ने, मैं दुनिया में शांति दूत के तौर पर स्थापित होना चाहता हूं, दुनिया में हो रहे सारे युद्धों को रोकूंगा। और अपनी सेना को भी उन्होंने कहा कि सेना स्वतंत्र है अमेरिका की, उसको और मजबूत करेंगे, हम किसी दूसरे का युद्ध नहीं लड़ने जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम अपना युद्ध लड़ेंगे। साथ के साथ यह भी कहा कि अमेरिका का दुश्मन जो है, 1978 का कोई उनका कानून है, उसको बहाल करते उन्होंने कहा कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया में कहीं भी है, उसको समाप्त करेंगे। अब इतनी सारी चीजें ट्रंप ने, मतलब 100 से अधिक 80 से अधिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ट्रंप ने पास किए, और इतनी सारी चीजें की ट्रंप ने, तो जाहिर सी बात है कि हाहाकार मचना लाजमी है। और आप मान करके चलिए कि अगले 2-3 महीने, मतलब मार्च तक, क्या क्या करेंगे ट्रंप, इसका पता अब किसी को नहीं है। जितना कर दिया है उन्होंने, इसको एग्जीक्यूट करने में भी समय लगेगा। WHO से बाहर होना, क्लाइमेट चेंज वाले पेरिस समझौते से बाहर होना, उसके अलावा डक्स वालों का टैरिफ लगाना, मैक्सिको बॉर्डर, पनामा नहर। तो आप सोचिए, शी जिनपिंग अगर होते सामने, क्या एम्ब्रेसिंग मोमेंट होता जब ट्रंप चाइना को धो रहा था अपनी शपथ ग्रहण समारोह में। तो शी जिनपिंग तो यही सोच रहा होगा कि ना, बहुत अच्छा हुआ भाई साहब हम नहीं गए, चले जाते तो भाई बड़ी बेइज्जती होती, चलो उपराष्ट्रपति बेइज्जती करवा करके अपना आ गया।
अब एशिया पैसिफिक को लेकर के ट्रंप का क्या नजरिया रहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी खबर, ये थी हाईलाइट। अब देखिए क्या क्या होता है। लेकिन जिस बात की उम्मीद जताई थी बराक ओबामा ने कि ट्रंप आएंगे तो देश में इमरजेंसी लगा देंगे, तो पहले दिन ही बंदे ने घोषित कर दी, भले ही उसका मोटिव कुछ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको वीडियो एनालिसिस फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डोनेट कर और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।